ठीक है। डालिए हेडिंग, हेडिंग नहीं मतलब चैप्टर का नाम डालिए। चैप्टर 7। ले जाओ भाई सिद्धार्थ, यहाँ से श्रेयांश कॉपी वगैरह, खड़े हो खड़े खड़े लिखना। चैप्टर 7। अब देखो अलग अलग बोर्ड में चैप्टर का नंबर अलग हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो चैप्टर के नाम से याद रखें। चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एट मार्क्स का चैप्टर है, 8 नंबर का चैप्टर है। अभी के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर सिलेबस कोरोना के कारण रिड्यूस होता है तब, लेकिन इतने का तो है ही है, इससे कम का नहीं होगा ये। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए हमारा ग्रुप 13 से स्टार्ट हो जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। रिजल्ट वो था ना पीरियड टेबल। देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हमारा जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लास 11th में हम ग्रुप 13 और 14 पढ़ चुके हैं, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। बोरॉन फैमिली में आपने जैसे बोरिक एसिड, बोरोक्स, डाई बोरॉन, ये सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। और कार्बन फैमिली में कार्बन कैल्यूटोर, डायमंड, ग्रेफाइट क्या होते हैं आपके, और भी इसके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इस साल का सिलेबस। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस, ये चारों हर एक ग्रुप के बारे में डिस्कशन बिल्कुल लार्ज में होना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, आपके इस चैप्टर से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इंटरमीडिएट क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं, बड़ी बड़ी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड भी है। तो इसको पहले हम ख़त्म करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद जस्ट हम आ जाएंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब पहले नंबर इस चैप्टर के बारे में आपको बता दें, किस एलिमेंट को हम कहेंगे कि वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। सिंपल सा है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, पी ब्लॉक में, उसको हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लिखिए द एलिमेंट्स whose last electron enters one of the p orbital, called p block elements। देखिए पी ब्लॉक में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों डी जनरेट होते हैं, मतलब इनकी एनर्जी आपस में नियरली इक्वल होती है, डी जनरेट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी पी ऑर्बिटल में चला जाए तो वो हमारे कौन से एलिमेंट कहलाएंगे, पी ब्लॉक। अब आप लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने स्कूल लेवल पे जो सीखा है कि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर इसमें भरना है, फिर इसमें भरना है, फिर इसकी पेयरिंग करनी है, इसकी। देखिए ना तो इसमें कोई पी एक्स आप डिसाइड कर सकते हैं, ना ही कोई पी वाई डिसाइड कर सकते हैं, ना ही पी जेड। हालांकि कंफर्ट के लिए हम पहले वाले को पी एस, दूसरे को पी वाई, तीसरे को पी जेड। ये ऑर्बिटल है लगातार रोटेट कर रहे हैं तीनों एक्सिस पे।
पी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, ये तीनों एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। तो इनमें से किसी को भी आप पी एक्स मान सकते हैं, किसी को भी पी वाई मान सकते हैं, किसी को पहला इलेक्ट्रॉन आप किसी में भी फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसमें, आप इसमें भी फिल कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, किसी में। लेकिन पेयरिंग तभी करोगे जब तीनों में 1-1 आ जाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है ना। ये अब इसमें नहीं चलेंगे, हम चैप्टर में आएंगे। तो किसी भी पी ऑर्बिटल में किसी भी एलिमेंट का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में चला गया तो वो कौन सा कहलाएगा। अब ये भी हो सकता है कि किसी एलिमेंट के 4-5 चले गए, 6 चले गए, किसी का 1 गया, कितने भी जाए आपको लास्ट देखना है। अगर पी में गया तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही आपके लाएंगे आपके। अब देखिए पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक रहता है। जो हमारा पी ब्लॉक है, लिखते चलना है बच्चों, बेसिक चल रहा है। पी ब्लॉक जो है हमारा वो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक है आपका। ये है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 से ग्रुप 18। और अगर कोई पूछ ले किस पीरियड से स्टार्ट होता है, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ ग्रुप 18 का एक एलिमेंट है, दैट इज हीलियम, वो फर्स्ट पीरियड में है। देखते हैं, देखिए वर्टिकल लाइंस होती हैं कहलाते हैं ग्रुप्स, और हॉरिजेंटल जो कॉलम्स होते हैं वो कहलाते हैं पीरियड। तो पी ब्लॉक आपका ग्रुप सेकेंड, पीरियड सेकेंड, देखिए ये पी ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, और इस पीरियड से स्टार्ट होता है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा आगे से। हम जब इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फर्स्ट सेल, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका, जो भी ऐसे इसका, इसमें मतलब फर्स्ट सेल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। जैसे हमसे कोई पूछ ले इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो यहाँ से हम देख लेंगे 2s2 2p1, 2 से अभी हम बताएंगे हम क्या बोल रहे हैं। सेकंड से स्टार्ट होते हैं जी, देखिए ये है सेकंड पीरियड से। लेकिन ग्रुप 18 कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पीरियड से। ये इसमें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा किसी को नहीं पता। हाँ लिख लीजिए। अब अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें तो देखिए इनके S में हमेशा 2 रहेंगे ऑलवेज, और जो P है वो स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से फर्स्ट, और ग्रुप 18 तक जाते जाते वो कितना हो जाता है 6। तो NS2 NP 1 to 6 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब आप लोगों से हम पूछेंगे एक छोटी सी चीज़, बताओ इसका क्या होगा, NS2 NP, इसका NS2 NP2, इसका NS2 NP3, 4 5 6 जे। अब जैसे कोई पूछ ले कि नाइट्रोजन का क्या होगा, तो नाइट्रोजन का पीरियड क्या है 2, तो सीधे बोल देंगे 2s2 2p3। चलो इससे पकड़ते हैं, इसको बोला NS2 NP1, NS2 NP1 किस पीरियड में है, तो इसका n क्या होगा 2, तो 2s2 2p1, इसका 3s2 3p1। मतलब जनरल हमें पता है तो उसका सब पता है, जे बेनिफिट होता है पीरियड का। तो p1 p2 तो हमारे हैं नहीं, हमें p3 p4 p5 p6 से जाना है, ठीक है। तो ये होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम एलिमेंट्स के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 13 एंड 14 तो हम लास्ट पढ़ चुके हैं, तो इन पे डिस्कस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, ठीक है, इनको हम पढ़ चुके हैं। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP1, और इसका NS2 NP2, ठीक है। इसके अलावा इस और कुछ ज़्यादा इनके बारे जानने की होती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके जो इस साल के सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले है आपका ग्रुप 15, ग्रुप 15 ना पास सब बिस्मिथ, ना पास
सब बिस्मिथ, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ना पास सब बिस्मिथ, या फिर न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। ना और भी है बहुत सारे, जैसे नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब आगे का नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन का सिंबल नाइट्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। फॉस्फोरस का सिंबल फॉस्फोरस, कोई दिक्कत नहीं। आर्सेनिक का सिंबल आर्सेनिक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या है आपका? एंटीमनी। एंटीमनी का सिंबल ए नहीं है, तो इसका लैटिन नेम है स्टिल्बियम। ये स्टिल्बियम से आया है आपका, तो एसबी का नाम होता है आपका स्टिल्बियम। तो ये लैटिन नेम से इसका सिंबल आया है आपका स्टिल्बियम, लैटिन नेम से आया है। और ये बिस्मिथ, इसमें सिर्फ एक ही मेटल है, वो है ए, बिस्मिथ। ये दोनों मेटलॉइड्स हैं, दैट मीन सेमी मेटल हैं। यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, आप ये इतना रेडियो एक्टिव नहीं है इसमें, इस वाले में कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। अभी तो ये चैप्टर शुरुआत भी नहीं हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो चैप्टर आपसे पूछ सकता है। और ये दोनों नॉन मेटल है, लिखते चलना है बच्चों, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ये है नॉन मेटल। ये जरूर पूछा जा सकता है कि ग्रुप 15 में कौन सा एलिमेंट मेटल है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिस्मिथ इज अ मेटल, ठीक है। अब इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बाद में बताएंगे कि इस ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोजन गैस है, बाकी सब सॉलिड है। नाइट्रोजन N2 होता है, लेकिन फॉस्फोरस P4 होता है, AS4 होता है, SB4 होता है। तो ये डाइटॉमिक क्यों होते हैं, टेट्राटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक क्यों होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना लेता है, ये लोग ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं बनाते हैं। नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट क्यों है, बाकी फॉस्फोरस तो इतना रिएक्टिव है कि अगर आप इसको खुला छोड़ दो और अगर आपको इसका इफेक्ट देखने है तो बस कमरे में अंधेरा कर दो, आपको ऐसे बिल्कुल चमकती हुई वेपर, फॉस्फोरस की वेपर चमकती हुई दिख जाएगी आपको। इस फिनोमिना को बोलते हैं फॉस्फोरेंस, इसीलिए इसका नाम आया है फॉस्फोरस। बहुत सारे होते हैं। अब पहला जो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि ग्रुप 15 को कहते क्या है। तो ध्यान रखना, ग्रुप 15 का बहुत स्पेशल नेम है निकोजन्स। दे कॉल्ड निकोजन्स, निकोजन्स, या फिर निकोनाइट्स भी कहते हैं, निकोनाइट्स, निकोनाइट्स, या फिर निकोमाइट्स भी कहते हैं। ये तीन नाम हैं इसके, जिसमें से सबसे फेमस निकोजन्स है। तो आपसे पूछ लेंगे विच ग्रुप कॉल्ड निकोजन्स, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, पूछा जा सकता है। तो ये तो बड़ा अच्छा, इसका पी साइलेंट होता है, इन तीनों में पी साइलेंट होता है, नाम यहाँ से चालू होता है, निकोजन्स, निकोनाइट्स, निकोमाइट्स, पी इज साइलेंट। तो पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा ग्रुप आपका निकोजन्स कहलाता है। और फिर ये भी पूछा जा सकता है बिल्कुल 1 नंबर में या 2 नंबर में, सीधे कह देंगे बाय एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 कॉल्ड निकोजन्स। तो इसका आंसर है, निकोजन्स का मतलब होता है सफोकेटिंग, दम घुटाने वाले, सफोकेटिंग। तुम्हारी तबीयत तो सही है, क्या नाम है श्रेयांश? हाँ हाँ, तो फिर खड़े रहो। सफोकेटिंग एलिमेंट्स, दम घुटाने वाले एलिमेंट्स, मतलब इन एलिमेंट्स के जो अधिकतर कंपाउंड होते हैं, अगर वो बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो गए तो वहाँ आपका दम घुटने लगेगा, आपको ब्रीथिंग में क्या होगी, दिक्कत होगी। और सबसे खतरनाक कंपाउंड जो ये बनाता है वो है साइनाइड, वेरी वेरी पॉइजनस सब्सटेंस। जीभ में छुप गया तो ऊपर पहुँच जाएगा व्यक्ति। साइनाइड वेरी डेंजरस। तो आपसे पूछे वाई ग्रुप 15, हम इसको बाद में लिखवाएंगे 2 नंबर में, लेकिन आप लोग अभी से याद कर लीजिए। आपने अगर ये वर्ड लिख दिया नंबर पूरे वहीं पर, पूछ ले वाई ग्रुप 15 कॉल्ड निकोजन्स, तो आपको बोलना है
Elements of group 15 called nicogens, that means suffocating. These elements form suffocating compound that why called nicogens. ये आपको ध्यान रखना है और इसका सबसे फेवरेट एग्जाम्पल आपको लिखाना है साइनाइड। इसके अलावा भी और भी हैं आपके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, इनके हाइड्राइड तो टॉक्सिक होते हैं। इनके जो हाइड्राइड हैं आपके, जैसे कि हम बात कर लें PH3, ये तो टॉक्सिक है, टॉक्सिक होता है नेचर में, जहरीला है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, बन जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकोजेंस। देखो ग्रुप 15 नहीं बोलेंगे, निकोजेंस पूछ लेंगे, तो बता सकते हो NH2 NP3, NH2 NP1, NH2 NP2, तो NH2 NP3। अरे इतना भी याद नहीं आ रहा तो एक एलिमेंट पकड़ो ना साइड में, उसका एटॉमिक नंबर लिखो। पहले S में जाएगा 2, फिर 2S में जाएगा 2, अब P में जाएगा, P में 6 जा सकते हैं लेकिन बचे कितने, 3। तो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S2P3। इसका है 2S2 2P3, तो इसका 3S2 3P3, इसका 4S2 4P3, इसका 5S2 5P3, उसका 6S2 6P3। सीधे एक का बना लो। तो इनमें जो सेल के नंबर हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, इसका 2 है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, तो हम क्या लिख देते हैं NH2 NP3। भूलना नहीं चाहिए, सीधे एक का बना लो, अपने आप निकल आएगा। तो पूछा जा सकता है व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली और निकोजेंस, बन जाएगा। सबका लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका लिख देते हैं 2S2 2P3। इसके नीचे के बन जाएंगे अब 3S2 3P3, 4S2 4P3, 5S2 5P3, 6S2 6P3। इसमें सिर्फ एक ही गैस है J, नाइट्रोजन, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक सब सॉलिड है। ठीक है, बेस हमें आपको ग्रुप 15 के बारे में जनरल इतना ही बताना था। अभी इसका कुछ नहीं हुआ, अभी तो ये आएगा, अभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये तो सिर्फ जनरल शुरुआत करा दी हमने आपकी। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा ग्रुप 16 बता देते हैं। और एक नंबर आज आप तैयार करके जाओगे यहाँ से, पक्का है आज के लेक्चर से एक नंबर आपका आएगा ही आएगा। अब हम आपके सामने बात रखने चाहेंगे ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 कौन सी फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली। इसका एक ट्रिक भी होती है, जैसे कि हम आपको कभी भूल जाए तो ली बी सिनोपनी, कभी आप भूल जाओ किस नंबर पे कौन आता है, तो ली बी सिनोपनी, एक ग्रुप फर्स्ट एक ग्रुप सेकेंड। अब इससे 13 स्टार्ट करना, 13 14 15 16 17 18 ली बी तो आप कभी नहीं भूलोगे कौन से ग्रुप में कौन आता है। कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ग्रुप 16 वैसे 12th में तो नहीं होता लेकिन स्टार्टिंग लेवल में होता है। वो कभी हम पूछे ग्रुप 16 तो कहो वो नाइट्रोजन फॉर्मूले बताने लगे, शुरुआत में कन्फ्यूजन देता है। तो उनके लिए बनाई थी हमने ट्रिक ली बी सिनोपनी। इससे वो उनके कम से कम एक तो कंफर्म रहते हैं कि ग्रुप नंबर नहीं भूलते हुए, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप 13 ग्रुप, ये 13 है। अब ये भी नहीं भूलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड से 13 याद आ जाता है, सीधी सी बात है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 13 14 15 16 17 18। तो ग्रुप 16 पहला ग्रुप याद हो गया ना, नापास सब बिस्मिथ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। और यहाँ तो ऐसे बच्चे हैं हमारे यहाँ 11th के जिनने पूरी 118 एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल बोल रखी है, उसकी वीडियो भी डाल रखी है हमने। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो मतलब लिखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, या फिर ओस
से टीपो या फिर उस से टीपो। फाइनली आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। एक क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, पूछ लिया जाए कि इसमें रेडियो एक्टिव कौन है। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं ट्रिक, कभी भी किसी ग्रुप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूछ लिया जाए तो हमेशा लास्ट वाला बोलना है आपको। हम ये नहीं करें कि सभी ग्रुप में लास्ट वाला रेडियो एक्टिव है, लेकिन अगर किसी ग्रुप में प्रेजेंट है तो लास्ट में प्रेजेंट है आपके ग्रुप में रेडियो एक्टिव। तो इसमें पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव है। इसमें भी ऑक्सीजन गैस है, बाकी सब सॉलिड हैं आपके। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात आपको ध्यान रखना है, इसका नाम चैल्कोजेंस। एक्चुअली में चैल्कोजेंस नहीं है, कैल्कोजेंस है, लेकिन हम चैल्कोजेंस इसलिए बोलते हैं बच्चों को क्योंकि हम हिंदी मीडियम में भी पढ़ाते हैं तो हमें इसका प्रोनाउंसिएशन पता है। तो कैल्कोजेंस है, कैल्कोजन लिखा रहता है, लेकिन हम चैल्को इसलिए बोलते हैं कि बच्चों को लिखने में दिक्कत ना है। चैल्कोजेंस पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीन ऑफ चैल्कोजेंस। तो चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो ओर्स बनाते हैं। मिनरल्स जानते होंगे आप लोग, अर्थ की क्रस्ट से हमें, जब अर्थ की क्रस्ट में हमें मेटल एसोसिएटेड मिलते हैं डर्ट के साथ, क्ले के साथ, स्टोन के साथ, बड़े बड़े लंप डीलों में होते हैं, तो जिन ये मट्टी का जो हम आपको शुद्ध भाषा में बोलते हैं, मट्टी में जब मेटल एसोसिएटेड हो जाएं तो उनको बोलते हैं मिनरल्स। सीधी सी बात है, मेटल एसोसिएटेड विद अर्थ क्रस्ट कॉल्ड मिनरल। लेकिन सभी मिनरल से मेटल नहीं निकाला जा सकता है, ध्यान रखिए। कुछ ही मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनसे मेटल्स निकाला जा सकता है, और ऐसे मिनरल जिनसे मेटल को निकाला जा सकता है एक लार्ज क्वांटिटी में, उन्हीं मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, और की हिंदी होती है अयस्क। शुद्ध भाषा में इतना ध्यान रखना है आपको कि आप जो लोहा देख रहे हो, सोना देख रहे हो, चांदी देख रहे हो, कॉपर देख रहे हो, एल्यूमिनियम होते हो, ये कोई धरती के अंदर की कोई परत नहीं है कि जाए खोदे और इतनी परत उखाड़ लाए। कोई परत नहीं, कोई लेयर नहीं है। माइनिंग के द्वारा बड़े बड़े, जैसे आप लोग छोटे से हीरे को ढूंढते हैं ना, उसी पर इस बार माइनिंग के द्वारा बड़े बड़े डीले, इतने बड़े डीले में कहो इतना सा आयरन निकले, और इसको निकालने के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, वो कहलाती है मेटलर्जिकल प्रोसेस, धातु कर्म विद्या। इसके जस्ट पीछे का चैप्टर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसमें पूरा सब कुछ दिखाया गया कैसे कंसंट्रेशन किया जाता है, फिर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले तो ग्राइंडिंग क्रशिंग की जाती है आपकी, फिर उसका कंसंट्रेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, फिर प्यूरिफिकेशन के बाद भी कई सारी मेथड होती है जिसका और प्योर एलिमेंट। तो मेटल निकालना सही में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और से मेटल, इतना बड़ा आपका ये चट्टान है, इसमें ये मेटल ए एसोसिएटेड है, इस पूरे पोर्शन को हटाना है और इन भागों को निकालना है। दिस इज कॉल्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस। अब अगर ये बहुत कम क्वांटिटी में है तो मिनरल तो कहलाएंगे, लेकिन और नहीं कहलाएगा, क्योंकि वही मिनरल जिनसे मेटल लार्ज क्वांटिटी में प्राप्त होता है, मतलब इतना प्राप्त होए कि उसको निकालने की कॉस्ट कम हो और उससे मेटल ज़्यादा प्राप्त हो। ऐसे मिनरल जिनसे मेटल निकालने की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और मेटल कम मिल रहा है, उनको और नहीं कहते हैं। ऐसे मिनरल जिनसे हम इतना तो मेटल निकाल लेते हैं कि इससे हमें इकॉनमी में आर्थिक रूप से फ़ायदा हो, तो ऐसे ही मिनरल्स आपके कहलाते हैं ओर। आप अगर हम ओर की लिस्ट उठा के आपको दे दें तो सबसे ज़्यादा ओर आपको ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे या फिर सल्फर के साथ मिलेंगे। ऑक्सीजन के साथ जितने भी ओर्स हैं वो -2 में हैं जनरली, और -2 में होते थे इसको बोलते हैं ऑक्साइड, और सल्फर के साथ होते हैं -2 में, और -2 में होते थे इनको बोलते हैं सल्फाइड। सल्फाइड एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। हम कुछ आपको ऑक्साइड, जैसे हमसे कोई पूछे
हेमेटाइट का फॉर्मूला पता है सबको, Fe2O3। याद रखना सबसे ज़्यादा आयरन किससे निकाला जाता है, हेमेटाइट से, Fe2O3। इसकी पूरी लिस्ट देंगे, अभी से वैसे ही लिख रहे हैं। बताओ आयरन किसके साथ एसोसिएटेड है, ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन किस में है, -2 में, ऑक्साइड। इसी प्रकार हम बोलते हैं बॉक्साइट, सब लोग जानते होंगे फॉर्मूला, Al2O3.2H2O। MP में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, बालाघाट। बालाघाट में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है आपका। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम किस ओर से निकाला जाता है, बॉक्साइट से निकाला जाता है। ये भी देखो, इसमें भी एल्यूमिनियम किसके साथ एसोसिएटेड है। यहाँ आपको नाम याद नहीं करने, सिर्फ एग्जाम पे लिख लीजिए, फिर जब हम चैप्टर 6 पढ़ाएंगे तो पूरे नाम लिखवा देंगे, ठीक है। ये बॉक्साइट हो गया आपका। इसके बाद सल्फाइड के रूप में देख लें तो देखो कॉपर पायराइट CuFeS2, आयरन पायराइट FeS2। ये देखो या तो ऑक्साइड के रूप में है और या सल्फाइड के रूप में है और आपके। अब आपके में 2 नंबर का क्वेश्चन 2015 का पेपर आप उठा के देख सकते हो, उसमें क्वेश्चन आया था वाई ग्रुप 17 कॉल्ड हैलोजेंस। हो सकता है इस साल पूछ ले वाई ग्रुप 16 कॉल्ड चैल्कोजेंस, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर ये रहना है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 कॉल्ड चैल्कोजेंस एज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म ओर, लाइक मोस्ट ऑफ द और एलिमेंट फॉर्म ओर। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑक्सीजन सल्फर फॉर्म ओर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड एंड, हम लिखवाएंगे, इसको परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन आपको अगर आप इतना पता है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको सिर्फ इतना बोलना है ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 चैल्कोजेंस दैट मीन्स ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। एग्जाम्पल तो बॉक्साइड, Fe की जगह Al लगा दो, 2 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल लगा दो, सॉरी ये तो हेमेटाइट, ए बॉक्साइड, ए कॉपर पायराइट, ए आयरन पायराइट। कॉपर सबसे ज़्यादा मिलता है कॉपर पायराइट से, इसको चैल्को पायराइट भी कहते हैं। हम इसकी पूरी लिस्ट देंगे। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, श्रीजल बताएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 क्या होगा। ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 आगे NP NP4। सिंपल है, नाइट्रोजन का 7 था तो NH2 NP3, ऑक्सीजन का कितना है 8, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो NH2 NP4। अगर ये भी ना बने तो सिंपल से अपना एलिमेंट उठाओ, उसका एटॉमिक नंबर लिखो 1s2 2s2 2p। देखो कितने बचे हैं 4, S में 2 P में 4। हमने पहले ही बता दिया सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। तो इसका होगा 2s2 2p4, इसका 3s2 3p4, इसका 4s2 4p4, इसका 5s2 5p4, इसका 6s2 6p4। तो आपके एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चैल्कोजेंस। ये बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, एक तो ये आता ही है आपसे, किसी एक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ही लिया जाता है। अच्छा, एक कई बार ये लोग ऐसी बदमाशी भी कर देते हैं, क्या करेंगे N ना लगाएंगे, ऐसा लिख देंगे S2P4। तो आपको ध्यान देखना है कि सभी, अगर इसके साथ NH2NP4 है तब तो हमारा यही आंसर सही है, लेकिन NH2NP4 नहीं लिखा है तो फिर S2P4 में भी मिला तो उसमें भी टिक करके हमें आना है ना। एक कॉमन, थोड़ा सा बच्चों को चेक करते हैं, कन्फ्यूज करते हैं। और पेपर के समय क्या होता है ना, आप लोगों का दिमाग वैसे ही इतना ज़्यादा उसमें हरी में रहता है, मतलब आप लोगों को पेपर देने की इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है, जैसे पेपर ना हो, कोई आपके साथ मतलब कोई कंडीशन जुड़ी हो, रिलैक्स फील करते हैं ना आप लोग, तो उसी का है। तो उस चीज़ से आप लोग पैनिक जो हो जाते हैं, तो वो पैनिक क्रिएट नहीं करना है आपको चैल्कोजेंस। हमें इस ग्रुप के बारे में अभी इतना ही बताना है आपको, इसके बाद हम आपको बाद में बताएंगे। एक और ख़ास चीज़ बता दें हम यहाँ पर, बहुत पूछी गई है, बहुत ऑक्सीजन 2 ऑक्साइड बनाता है, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड कॉल्ड डाइऑक्सीजन एंड सिंपली कॉल्ड ऑक्सीजन, ट्राइऑक्सीजन कॉल्ड ओजोन। ये क्या है हमारी ओजोन, इसको बोलते हैं ओजोन। अब एक चीज़ पूछी गई थी कि इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अच्छा, तो